और वैसे देखा जाए ना तो इन आंखों ने अगर पाप किया है तो उस पाप की सजा इन आंखों को जरूर मिली है। इन आंखों ने जो पाप किया इसकी सजा इन आंखों को जरूर मिली है। कैसे? आंख ने आम को देखा, समझना, आंख ने आम को देखा। अब आम चलकर नहीं जा सकते तो चलकर कौन गए? पांव। पांव आम को तोड़ नहीं सकते, आम को तोड़ा किसने? हाथ ने। अब हाथ उस आम को चख नहीं सकते तो चखा किसने? मुंह ने। अब जिसने चखा उसने रखा नहीं, पहुंचा दिया पेट में। आम पेट में चला गया। उस समय माली को पता चला कि इस आदमी ने मेरे बगीचे से आम तोड़ के खाया है, तो डंडे कहां पर पड़े? पीठ पे। और आंसू कहां से आए फिर? आम देखा किसने था? तो इसलिए इन आंखों को उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। इसलिए अपनी इन आंखों में भगवान को बसा लो, अपने इन नेत्रों में भगवान को बसाना है। जब भगवान बस जाएंगे तो वाह, बढ़िया आनंद हो जाएगा। अब भगवान को देखा ही नहीं, संसार की किसी वस्तु को देखा तो फिर भोगना पड़ेगा। आप कहीं बैठे हो, एक गाड़ी सामने खड़ी है, उस गाड़ी को देख रहे हो, लगातार देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। गाड़ी का मालिक आएगा तो मन में विचार करेगा ये चोर है, चोरी करेगा ये। गाड़ी भले लाड़ी, किसी की लाड़ी को आप देखने लग जाओ तो इलाज कर दे भैया आदमी। आप किसी भी चीज को देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, जिसकी गाड़ी है वो आपको देख लेगी। आदमी देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, वो भी पास में आके दिए जाए, दिए जाए, दिए जाए कि मेरी गाड़ी को देख रहा है। अब आपने संसार को देखा तो आपको चोर समझा गया। आपने इस संसार को देखा, इस जगत को देखा, आपको चोर समझा गया। इसी प्रकार आप रामेश्वर धाम में जाकर भगवान महादेव के सामने 1 घंटा बैठ जाओ, बालाजी के सामने 1 घंटा बैठ जाओ, राम जी के सामने जाकर बैठ जाओ, क्या कहेंगे लोग? चोर है? नहीं, क्या कहेंगे? क्या भगत आदमी है साहब, 1 घंटे से लगातार भगवान को देखे जा रहा है, क्या भगत है, क्या भक्ति है। अब देखना वहां पर भी और देखना यहां पर भी है। अब संसार को देखा तो लोगों ने आपको चोर कह दिया, और भगवान को देखा तो लोगों ने आपको भगत कह दिया है। इसलिए जब भी देखो खाली भगवान को देखो। इन आंखों में भगवान बस जाने चाहिए, इन आंखों में गोपाल की झलक आ जाना चाहिए। फिर क्या होगा? जब भगवान की झलक आंखों में आ जाए तो फिर गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में। अली गली में शोर मचो है, अली गली में शोर मचो, और चर्चा हो रही सखियन में, और चर्चा हो रही सखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। वो घुंघर वाले बालों में, वो घुंघर वाले बालों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो
ने कांधे कमलिया, हाथ मुरलिया ने कांधे कमलिया, हाथ मुरलिया ने कांधे कमलिया, हाथ मुरलिया ने कांधे कमलिया, और कुंडल जल के कानों में, और कुंडल जल के कानों में, गोपालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में। बछड़ा सब कोई बोलेगा, गाया बछड़ा सब कोई बोलेगा, गाया बछड़ा सब कोई बोलेगा, गाया बछड़ा सब कोई बोलेगा, और भवरा बोले बगियन में, और भवरा बोले बगियन में, गोपालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में। अरे जित देखूं गोपालो है, जित देखूं गोपालो है, जित देखूं गोपालो है, जित देखूं गोपालो, वो गोपी गाया कालों में, वो गोपी गाया बालों में, गोपालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में। अरे कानो ही कानो बस गयो मन में, 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 और कुछ नहीं आवे ख्यालों में, और कुछ नहीं आवे ख्यालों में, गोपालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में, नंदलालो जल के अखियन में। बोलिए सांवरिया सेठ की जय, सांवरिया सेठ की जय। अब इन आंखों में भगवान को बसा लेना है, भगवान की छवि आंखों में आ जाए, और जब भगवान आंखों में आ जाएंगे तो पाप प्रवेश करेगा ही नहीं। जहां पर अच्छी चीज रहती है वहां पर खराब चीज आती ही नहीं है। इसलिए आप अपने इन नेत्रों में भगवान को बसा लें। इन नेत्रों में भगवान जब बस जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने नेत्र बंद करे, पूतना जब अपना विष भरा स्तन लाला के मुख में देती है, भगवान उस पूतना के शरीर से प्राण खींचना प्रारंभ कर देते हैं। प्राणों को खींचना प्रारंभ कर रहे हैं, प्राण भगवान खींच रहे हैं। और जब भगवान प्राण खींच रहे हैं तब पूतना कह रही है छोड़ दे छोड़ दे। पूतना क्या कह रही है? छोड़ दे छोड़ दे। पूतना ने 3 बार नहीं कहा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। पूतना ने 1 बार नहीं कहा छोड़ दे। पूतना ने 2 बार कहा। कितनी बार कहा है? 2 बार। क्यों कहा 2 बार पता है आपको? पूतना कह रही है कि भगवान मेरे को इस लोक से और परलोक से दोनों से पार ले जाकर अपने धाम में बसा ले। इसलिए पूतना कह रही है छोड़ दे छोड़ दे, मेरे को यहां से न वहां से दोनों जगह से पार कर दे। भगवान मेरे को पाप और पुण्य दोनों से पार कर दे, क्योंकि पाप करेंगे तो वैसे तेरे धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, और पुण्य किए तो शून्य पुण्य मृत्यु लोका वसंती। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो भगवान मेरे को तो पूतना कह रही है छोड़ दे छोड़ दे, मतलब मेरे को पाप से भी छोड़ दे
और मेरे को पुण्य से भी छोड़ दे, पाप और पुण्य दोनों से छोड़कर मुझे अपने धाम में बिठा ले, मुझे अपने धाम ले चल। इसलिए पूतना 2 बार कहती है छोड़ दे छोड़ दे। पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी है। ठाकुर जी उस पूतना के प्राणों को जैसे ही खींचना प्रारंभ करते हैं, पूतना आकाश मार्ग में जाती है। अब ये भूल गई थी मैं राक्षस नहीं हूं, पूतना भूल गई थी मैं राक्षस नहीं हूं, क्योंकि भगवान के सामने आने के बाद तो लोग अपनी सुध-बुध भूल जाए। वो उसको क्या याद है कि मैं राक्षस नहीं हूं कि देवांगना हूं, वो भूल गई थी। इसको स्मरण में आया कि अरे मैं तो राक्षस नहीं हूं। तब पूतना अपना विशाल का स्वरूप दिखाती है, आकाश मार्ग में जाती है और धड़ाम से पूतना धरती पर गिर जाती है। और जब पूतना धरती के ऊपर गिरी, 4 कोस लंबा चौड़ा इस पूतना का शरीर हो गया था। कितना? 4 कोस। अब 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर कैसे माने? वेद व्यास जी ने कहा लिखो गणेश, एक पूतना नाम की राक्षसनी, जब भगवान ने उसको मारा 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया। गणेश जी ने पेन बंद करके कहा मारा थोड़ी टिकने जैसी तो कहो, थोड़ी टकवारी की तो कहो। एक राक्षसनी 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया, कैसे? 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तीन ही होते हैं ना, 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर। अब अगर यहां से गिरे तो हमारे बावड़ी खेड़ा, ये झालरा पाटन पास में ही है ना। कौन कौन से गांव इधर? बावड़ी खेड़ा ने ये तो ये है कि अपने तो ये ना गिरा अपने तो इधर गिर रहे हैं भैया पूतना जी, तो अब इधर उधर हाँ इधर भी जो गांव है तो भैया उन सब गांव का क्या होगा, क्योंकि जब गिरेंगे तो लंबाई चौड़ाई और उतनी ऊंचाई होगी ना, जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई और उतनी ऊंचाई होगी। तो अगर पूतना का 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर था तो आसपास जो गांव थे उनका क्या हुआ? ये बात भी अपने को समझने की है। भागवत जी में कोई बात ऐसे नहीं लिखी है, यहां पर अपने को समझना है। आपने सुना होगा ना, 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है उसकी मां कहती है सो जा बेटा वरना। आपने वहां पर स्वीकार कर लिया तो यहां पर भी स्वीकार करो ना। यहां पर भी अपने को समझना है कि पूतना जो है ना उसका वर्चस्व 4 कोस तक का था। 4-4 कोस तक के बच्चे अगर रोते तो उनकी मां कहती सो जा बेटा वरना पूतना आ जाएगी। और जिस दिन पूतना मरी 4 कोस तक के लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, इसलिए भागवत जी में लिख दिया कि 4 कोस तक पूतना मर गई, 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हुआ। इसलिए भागवत जी में कोई बात ऐसे ही नहीं लिखी है, आवश्यकता है खाली उसको समझने की। और जब पूतना नीचे गिरी ना, उसका 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर है। अब पहले जब पूतना देवांगना बन के आई थी तो सब लोग पूतना को देख रहे थे, और जब भगवान ने पूतना का संहार किया तो अब इतना बड़ा पूतना का शरीर किसी को नहीं दिख रहा है। अब खाली उसके ऊपर बैठे मेरे कृष्ण भगवान ही सबको दिख रहे हैं, खाली भगवान ही दिख रहे हैं। भगवान को फिर नीचे उतारा। अब भैया इतनी ऊंची थी तो निशानी लेके आए, यूं थोड़ी चढ़ाए, फिर निशानी लेके आए, ऊपर चढ़े, ऊपर से ठाकुर जी को उतारा, भगवान को उतारा, और फिर इस पूतना के अंग प्रत्यंग अलग करके इसका दाह संस्कार हुआ। और जब दाह संस्कार किया, पूतना के अंग प्रत्यंग जब अलग किए ना तो उसमें से चंदन की सुगंध आई है। क्यों? क्योंकि ये जो पूतना है इसके पिछले जन्म का पुण्य था। बताऊं कि रेंदु क्या पुण्य था पूतना का? ये पूतना पिछले जन्म में बलि राजा और विंध्यावली की कन्या रत्नमाला थी। बलि राजा की कन्या थी ये। और जब भगवान वामन पधारे 3 डग भूमि की याचना करने के लिए, इस विंध्यावली ने, इस रत्नमाला ने जब भगवान को देखा तब इसके मन में आता है कि ऐसा बालक हो तो मैं इसको स्तनपान करवा दूं। भगवान कहते इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में। और जब उन्हीं वामन भगवान ने 3 डग भूमि के लिए इसके पिता बलि राजा को ठग लिया, तब ये पूतना कहती ऐसा बालक हो तो मैं उसको विषपान करवा दूं। भगवान कहते हैं ये भी अगले जन्म में, पर मैं तो काल का काल कन्हैया लाल रहूंगा, तू मुझे नहीं मार पाएगी पर मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। इसलिए पूतना के अंग प्रत्यंग जब अलग किए उसमें से चंदन की सुगंध आती है। भगवान ने जब पूतना का उद्धार किया, उसके पश्चात यहां कथा आती है भागवत जी में, भगवान शकट भंजन करते हैं। जब 27वें दिन वही रोहिणी नक्षत्र आता है, सब लोग आनंद मना रहे हैं, सब लोग आनंद से भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं।
ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाए। ठाकुर जी हैं। अब भजन याद आ रहा है पर नहीं गाएंगे, क्योंकि कल भी बहुत लेट हो गए थे, इसलिए हम आगे चलते हैं। और जब जन्मोत्सव मना तो जन्मोत्सव के समय भगवान को एक गाड़ी के नीचे सुला रखा है और सब लोग उत्सव मनाने में आनंदित हो रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरे जन्म का उत्सव मना रहे हो, मेरे लिए उत्सव मना रहे हो, और मेरे सामने कोई नहीं देख रहा है, मेरे सामने ही नहीं देख रहा है। भगवान ने कहा मैं तुमको अपनी ओर दिखाना जानता हूं। भगवान ने कहा मैं तुमको अपनी ओर दिखाना जानता हूं। वैसे ही मृत्यु लोक में भी ऐसा ही है, भगवान के सामने देख ही नहीं रहे थे, हमें ही नहीं देखे, मंदिर ही नहीं जाए, कथा में ही नहीं जाए, कहीं जा ही नहीं रहे थे। भगवान ने कहा नहीं देखो, इंसान ने कहा नहीं देखे। भगवान ने कहा आखिरी बार नहीं देखो, नहीं देखे। तो भगवान ने कोरोना भेज दिया, सब मंदिर जावा लग गया कि नहीं देखो, हाँ नहीं देखे। तो भैया भगवान अपनी तरफ दिखाना जानते हैं, उनको अच्छे से आता है कैसे दिखाना है। भगवान ने कृपा करी और इंसान ने उसका धन्यवाद नहीं दिया, तो उसका फल भी इंसान को भोगना पड़ा। भगवान ने कृपा करी, लहसन बोई, लहसन का भाव बहुत अच्छा मिल गया, सब लोग आनंदित हो गए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह अब के लहसन अच्छी हो गई, आनंद हो गया। ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए और ट्राली पर लिखवा दिया लहसन की मेहरबानी। क्या लिखाया? लहसन की मेहरबानी। भगवान ने देखा कि कृपा मैंने करी और मेहरबानी तुमने लहसन की मानी। भगवान ने अगले साल ऐसा भाव घटाया कि ट्रैक्टर ने ट्राली दो फाइनेंस वाला तो किया, फाइनेंस वाले दोनों उठा के ले गए। तो इसलिए भैया भगवान ने जो भी दिया उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। भगवान के रोज मंदिर जाओ, जो जो भगवान ने दिया है ना उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना आप शुरू कर दो। पर आज बड़ी विडंबना है, कुछ अच्छा हो जाए तो कि मेरी मेहनत रंग लाई है, और कुछ बुरा हो जाए तो कि भगवान की ऐसी मर्जी थी। तो हम समझें कि भगवान जब भी करते हैं हमारा अच्छा ही करते हैं, भगवान कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, भगवान सदैव हमारा अच्छा ही चाहते हैं। मन में इस भावनाओं को रखें, कुछ गलत हो जाए, कुछ खराब हो जाए कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी, और कुछ अच्छा हो जाए कि भगवान की कृपा से हुआ है, ये भाव मन में रखना है। अब लाला को गाड़ी के नीचे सुला रखा है, भगवान कहते हैं मेरे सामने कोई नहीं देख रहे हो, मैं तुमको अपनी ओर दिखाना जानता हूं। भगवान ने अपना पांव गाड़ी से स्पर्श करवाया, और जब गाड़ी से भगवान ने पांव स्पर्श करवाया, गाड़ी आकाश मार्ग में जाती है, बिखरती है, और धरती पर जब गिरी धड़ाम की आवाज होती है। सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आए, देखा लाला सुरक्षित हैं। सब कह रहे हैं कि इस गाड़ी का एक पुर्जा भी लाला के ऊपर गिर जाता तो लाला का अस्तित्व खतरे में था। यशोदा माता भगवान को उठाती हैं गोद में, उनको फिर 3 बार फूटे मत गारो लाया, मिट्टी लाई, फिर उवारी मिर्ची ली, उवारी चूल्हे में डाली, और धमस नहीं फूटी कि नजरस थी। गाय की पूंछ से मंगल प्रयोग किए गए, बलाई ली गई। मेरी बहनें यूं करती है ना, यूं वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, इसकी बलाओं को मैं ले लूं, इसकी समस्याओं को मैं ले लूं। मां यशोदा ने भगवान की बलाई ली, भगवान की नजर उतारी, और उसके पश्चात फिर यहां भागवत जी में कथा आती है। अब गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, काय के लिए? नामकरण के लिए। और नामकरण के लिए जब पधारे, गाय बनते से पवित्र स्थान पर दोनों को लेकर बैठे हैं। और जब दोनों को लेकर बैठे हैं, उस समय बड़े को गोद में लेकर कहा इनमें बल अधिक, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और छोटे को गोद में लेकर कहा कि ये अलग अलग युगों में अलग अलग रूप से आते हैं, अब की बार श्याम वर्ण आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण रख दिया है। भगवान का नाम क्या रखा है? कृष्ण। काले हैं। और जब भगवान का नामकरण हो गया, बलराम जी का नामकरण हो गया, उसके पश्चात ब्राह्मण पधारे हैं तो उनको भोजन करवाने का विधान है। भूदेवता पधारे हैं तो भोजन करवाना है। माँ यशोदा ने सब सामग्री दे दी कच्ची कि आप भोजन बनाओ और पालो। अब भोजन बनाने के लिए बैठे, भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग पधराया। अब इनका नियम ऐसा था कि जब भी भगवान को भोजन करवाते, भोग लगाते, तो 12 माला ओम नमो नारायण की करते थे। अब माला करने के लिए बैठे, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान पधारो, 4 भुजानाथ पधारो, सांवरिया सेठ पधारो, भोग ग्रहण करो, इस भाव से भोग लगा रहे हैं। अब ये बात बाहर कृष्ण भगवान के कान में पड़ी। भगवान ने कहा भैया अपने को बुला रहे हैं। ठाकुर जी घुटने के बल अब छोटे हैं तो टिक 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 करके यूं चल के आए और आकर बाजोट पर बैठ गए और खीर खाने लग गए। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, आए
खीर खाने लग गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद थे, नेत्र जैसे ही खोले, अब नेत्र खोलते ही ये तो अचंभित हो गए, पर भगवान नहीं रुके, भगवान खा ही रहे। उधर क्रम जो चल रहा है चल ही रहा है, ठाकुर जी पा रहे हैं, चल रहा है। तब गर्गाचार्य जी आवाज देकर कहते, अरे यशोदा जरा यहां आना। तो यशोदा माता आती, आकर कहती, महाराज जी आदेश करिए कि जरा देख अपने लाला को। देखा तो ठाकुर जी तो आराम से बैठे हैं और भोग जी में रहे हैं कि लाला तू यहां क्या कर रहा है, चल मेरे साथ। हाथ पकड़ा और यशोदा माता जब लाला को ले जा रही है उठाकर, तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं भी जा रहा हूं अब। तब यशोदा माता और सामग्री देती है कि लो महाराज आप ये सामग्री लो, भोजन इनको बनाने दो, आप भोजन आप बनाओ, मैं लाला को बाहर ले जाकर बैठ जाऊंगी। अब यशोदा माता लाला को ले जाकर जब बैठ गई, गर्गाचार्य जी ने फिर भोजन बनाया। अब की बार आंखें बंद नहीं करी भोग लगाते समय, भैया आंखें बंद कर लो, फिर आकर नटखट है भैया आके बैठ जाए तो फिर, इसलिए अब की बार आंखें बंद नहीं करी, अब की बार माला चल रही है। फिर ध्यान किया, चार भुजानाथ सांवरिया सेठ द्वारिकानाथ पधारो, मेरे इस भोग को ग्रहण करो, स्मरण किया, ठाकुर जी फिर आ गए। अब की बार अब आंखें खुली है पर माला चल रही है, कैसे बोले। माला पूरी हुई, फिर यशोदा से कहा, यशोदा जरा यहां आना। तो यशोदा माता ही देखा तो अरे लाला तू क्या कर रहा है, फिर पकड़ के ले गई, फिर सामग्री दी और गर्गाचार्य जी भोजन बना रहे हैं। अब की बार यशोदा माता लाला को गोद में ले जाकर बैठ गई बाहर, और भगवान कृष्ण जब बाहर गए तो आकर्षेति इति कृष्ण, जो संसार को आकर्षित कर ले ऐसे हैं भगवान कृष्ण, नहीं कर ले आकर्षित। इतना आकर्षण है कि जब बाहर ले जाकर यशोदा माता बैठी ना, तो वहां पर सारे पशु पक्षी आ गए, मोर आ गए, वृक्षों ने अपनी डालियां झुका दी, पक्षी चहचहाने लग गए, मोर आकर नृत्य करने लग गए भगवान के सामने। और जब मोर आकर नृत्य कर रहे हैं, तब भगवान कृष्ण मां यशोदा से कहते, मैया ये मोर जो है, इस मोर के पीछे एक और जीव है, मोर जो है ना इसके पीछे एक और जीव है, ये कौन है। तब यशोदा माता कहती है, लाला ये इस मोर की ढेर है। ढेर में समझते हो आप, ढेर यानी पत्नी, ये मोर की बहू है। अब भगवान कृष्ण ने जब सुना कि मोर की बहू है, मोर की पत्नी है, भगवान कृष्ण मां यशोदा से कहते, मां पिताजी के आप पत्नी, जितने भी गोप वाले सबके पत्नियां, इस कंस है उनके पत्नी, जितने भी गोप वाले सबके पत्नी, नंदराय जी के आप पत्नी, सबके पत्नी, यहां तक कि इस मोर तक के पत्नी। खाली एक मैं जैसा हूं जिसके पत्नी नहीं। मां मेरे साथ ऐसा क्यों है, खाली मैं ही ऐसा जिसकी पत्नी नहीं, ऐसा क्यों। मां यशोदा बड़ी प्रसन्न होती, कहती है, अच्छा लाला तेरे को कैसी बहू चाहिए, कैसी पत्नी चाहिए, कोई पसंद है बता। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। अब ठाकुर जी कह रहे हैं माँ से, पर माँ हाँ नहीं कर रही है। ठाकुर जी ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा, धमकी दे रहे हैं माँ को, धमकी देकर डरा रहे हैं। यूं नहीं माने तो डराना पड़ता है, प्रभाव स्थापित करना है। ठाकुर जी कह रहे हैं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। 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 आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर नहीं आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का,
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो अब प्यार। ठाकुर जी कह रहे हैं माँ मेरा ब्याह करवाओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना है चराऊं। मेरा अगर ब्याह नहीं करवाया ना तो तुम्हारी गाय नहीं चराऊंगा। अब गाय नहीं चराऊंगा तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। गाय नहीं चराऊंगा, गाय दूध सही नहीं देगी, दूध नहीं देगी, पैसा नहीं आएगा, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाएगी, घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। अब ठाकुर जी मना कर रहे हैं। अम्मा यशोदा कहती लाला ब्याह नहीं करवाया तो ये करेगा, और ब्याह करवा दिया तो? तब ठाकुर जी कहते हैं अगर ब्याह करवा दिया तो गाय गैया खूब चराऊंगा। अगर ब्याह करवा दिया तो रोज गाय ज्यादा चराऊंगा, जितनी चराता हूं ना इससे भी ज्यादा चराऊंगा। माँ यशोदा ने पूछा लाला ज्यादा क्यों चराएगा? तब ठाकुर जी थोड़ा शर्मा कर कहते मैया मेरा ब्याह हो जाएगा, और ब्याह होगा, पत्नी आएगी तो उसको भैया रोज रोज कभी पियर जाना है, कभी कहाँ जाना है, रोज का खर्चा, उसके कभी आईलाइनर चाहिए, कभी क्या चाहिए, कभी फाउंडेशन चाहिए, कभी बीबी क्रीम चाहिए, कभी कौन सा क्रीम चाहिए, कभी वो फेशियल किट चाहिए, कभी क्या चाहिए, अलग अलग साधन चाहिए। तो मैया रोज का मेरा तो खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए गैया ज्यादा चराऊंगा, और फिर एक सदस्य और बढ़ेगा तो पैसे भी ज्यादा चाहिएंगे घर में, इसलिए मैया गाय ज्यादा चराऊंगा मैं। फिर यशोदा माता कहती लाला अगर तेरा ब्याह करवा दिया ये, और फिर और क्या क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा ये बताओ जरा। तब ठाकुर जी कहते चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, 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 अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया ब्याह अगर करवा दिया तो फायदे में रहोगे। कि क्या फायदा? ठाकुर जी कह रहे हैं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा, अर्थात जैसे मेरे बहनों की इच्छा रहती है ना, मेरी बहनों की इच्छा रहती है कि बेटे का ब्याह हो, बहू आए, भोजन बनाए और मेरे को बाजोड़ पर बिठा के भोजन कराए, ऐसी मेरी बहनों की इच्छा रहती है। हालांकि पूरी आज तक किसी की नहीं हुई। इच्छा तो सब बहनों की रहती है कि बहू आए तो ऐसा हो, पर पूरी नहीं हुई। ठाकुर जी भी लालच दे रहे मैया अगर मेरा ब्याह करवा दिया ना, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, और तेरे अब बुढ़ापा आ जाएगा तो बुढ़ापे में घुटने दर्द हो, पांव दर्द हो, तो अपनी राधा से चरण भी तेरे दबवाऊंगा, सेवा भी करवाऊंगा। और खाली ऐसा ही नहीं कि खाली सेवा ही करवाऊं, खाली चंदन की उस चौकी पे बिठा दूं, ऐसा नहीं, उससे भोजन भी बनाऊंगा, और भोजन भी 5 प्रकार के नहीं 56 प्रकार के बनवाऊंगा। ठाकुर जी फिर कह रहे हैं छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, गाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अब ठाकुर जी कह रहे हैं मैया
अगर मेरा ब्याह करवा दिया तो छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। एक छोटी सी बहू रानी, अब भैया छोटी उम्र में अगर ब्याह हो जाए तो कोई ये साड़ी और सूट वगैरह संभालना थोड़ी है, तो वो इधर उधर डोलेगी खाली, काम तो कुछ होगा नहीं। अब रसोई में अगर चली जाए तो स्टैंड है, छोटी है तो स्टैंड पे भी नहीं पहुंचे। आजकल जो स्टैंड होती है कि मैया वहां पे भी नहीं पहुंचे। अब लाला कह रहे हैं मैया छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। मेरी बहनों की इच्छा रहती है कि लाड़ी आए तो बड़ा सम्मान हो मेरा, मैं बैठी रहूं, मैं आ जाऊं तो लाड़ी मेरे सामने घूंघट नहीं खोले। हालांकि पहले रहती थी, आजकल तो भले हऊ जी छेड़ो काट ले पर लाड़ी सा नहीं काढ़े। तो मैं कोई छेड़े का पक्षधर विरोधी कुछ भी नहीं हूं मेरी बहनों, ऐसा नहीं है, आप जैसा भी आपकी इच्छा हो। और फिर ठाकुर जी कह रहे हैं तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खुलेगी और दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। बलदाऊ जो है ना, उनसे जाकर को द्वार पर बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि जेठ है। अब जेठ अगर हो तो बहू को थोड़ा, बहू अगर आ जाए छोटी तो जेठ को फिर घर से बाहर ही रहना पड़ता है, और अगर अंदर आए तो क्यों भैया, और बिना ऐसे किए आ जाए तो सासू माँ डांट देती है, माँ डांट देती है, समझ नहीं आता ना, नानी मोटी लाड़िया घर में घूमी रही, थोड़ा ध्यान रखो, करते हैं ना ऐसे, जब भी आती बेचारों को बाहर ही बैठना पड़ता है। ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। अब यशोदा माता जब ये बातें सुन रही है ना तो उनको बड़ा आनंद आ रहा है, वो मन ही मन प्रसन्न हो रही है। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बोलिए सांवरिया सेठ की जय।